नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सप्लाई से ही रिलेटेड चल रहा है। सप्लाई डिमांड में थ्योरी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर था। सप्लाई ने कहा कि देखो भैया सब कुछ तुम सुन चुके हो, तो ज्यादा कुछ नया बचा नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो एक ही चैप्टर में निपटा देंगे सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। और एक्चुअली कुछ नया नहीं बता, 99% सेम है, 99% सेम है। तो जिनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्ट्रॉन्ग है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी सीख चुके, जिनका नहीं है वो दोबारा सुन लेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फर्क क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी, कितने से ये नहीं बताता। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव इन नेचर, इलास्टिसिटी इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। वो क्वांटिफाई करती है उस चीज को कि कितने से, प्राइस अगर बढ़ा 10% से तो सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ेगी। अगर आपको इलास्टिसिटी पता है तो आप निकाल सकते, कोई डाउट? देखते हैं। तो हमारे कोर्स इलास्टिसिटी, जैसे हमने पहले भी देखा कि इनकम इलास्टिसिटी भी होती है, उसमें भी होती है। तो हमारे हमको सिर्फ और सिर्फ ना क्रॉस इलास्टिसिटी ना कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी हमारे कोर्स में है न्यूमेरिकली। This concept is parallel to the concept of price elasticity of demand. It points out the reaction of the sellers. Demand focused on consumers, supply focuses on sellers, to a particular change in the price of the commodity. It explains the quantitative changes. Important point है, quantitative changes in the supply of a commodity due to change in the price of the commodity. Exact definition याद करनी पड़ेगी आपको। Price elasticity of supply refers to the degree of responsiveness. वहां पे भी था degree of responsiveness, elasticity में कीवर्ड होता है degree of responsiveness. Degree of responsiveness, आपके रिस्पॉन्ड करने की डिग्री क्वांटिफाई हो गया ना। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट? ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी with reference to change in the price of such commodity. For example, if price elasticity of supply is 2, it means that 1% fall. अगर price elasticity 2 है तो 1% से अगर प्राइस गिरा तो सप्लाई 2% से गिरेगी। 10% से अगर प्राइस गिरा तो सप्लाई 20% से गिरेगी। इलास्टिसिटी इज टू डबल। फॉर्मूला आप बताओ, चलो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला राघव इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद है? कृतिका बिल्कुल ठीक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फर्क क्या है सर? कोई फर्क नहीं है बेटा, ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। वहां इनवर्स रिलेशनशिप होती थी, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती थी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पॉजिटिव। माइनर चेंजेस हैं बट मेजॉरिटी सेम है। ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है? अमल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या था? एनीवन? डेल्टा क्यू अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। एग्जैक्टली सेम। वहां था डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, बट क्वांटिटी तो क्यू से ही रिप्रेजेंट होगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला था डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100।
What is delta Q? What do you mean by delta Q? Delta Q is the change in quantity supplied. Change in quantity supplied. कैसे कैलकुलेट होता है? Q1 minus Q. Q1 is the new quantity. Q is the original quantity. Delta P is P1 minus P. मुझे लिखने की भी जरूरत है कि डेल्टा P क्या है? चेंज इन प्राइस. P1 क्या है? न्यू प्राइस. P क्या है? ओरिजिनल प्राइस. प्लीज, कोई भी डाउट? समझ आई बात? चल, परसेंटेज मेथड क्या कहता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालते हैं? डेल्टा Q अपॉन Q इनटू 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? डेल्टा P अपॉन P इनटू 100. डेल्टा Q is the change in quantity, Q1 is the new quantity. इनिशियल और ओरिजिनल क्वांटिटी एक ही बात होती है. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? दिस इज द परसेंटेज मेथड. दिस इज द परसेंटेज मेथड. हर जगह परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं हो पाता. हर जगह परसेंटेज मेथड नहीं हो पाता. तो इसी की डेरिवेशन है. इसी की डेरिवेशन है क्या? प्रोपोर्शनेट मेथड. जबकि यहाँ देखो खुद बोल रहे हैं कि वो परसेंटेज मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड. लेकिन खुद वो बताते हैं कि परसेंटेज मेथड में हम डायरेक्टली परसेंटेजेस यूज कर रहे हैं. इसी से डिराइव करा उन्होंने क्या? प्रोपोर्शनेट मेथड. दो अलग मेथड्स नहीं है, वो इसकी डेरिवेशन ही है. वो इसकी डेरिवेशन ही है. ध्यान से देखना डेरिवेशन क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डेल्टा Q अपॉन Q. थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा. डेल्टा Q अपॉन Q into 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P into 100. यही है फॉर्मूला परसेंटेज मेथड का. पहले तो इनको काट दो. 100 कट गया, क्या बचा? डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P. तो डिवाइडेड बाय दिस, तो मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल ले लेंगे. दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P बाय डेल्टा P. तो इसको वो कैसे लिखते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दूसरा फॉर्मूला. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दूसरा फॉर्मूला. सर हम कैसे पता चलेगा कि हमें ये परसेंटेज मेथड यूज करना है या प्रोपोर्शनेट मेथड? बेटा एक ही मेथड है. एक ही मेथड है. वहां लिखा होगा कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे पता चलेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज मेथड में आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो. नहीं दे रखी लेकिन निकल सकती है तो भी आप कर लो. और जब दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन इसके हिसाब से ज्यादा कन्वीनियंट है तो ये कर लो. आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है. दोनों एक ही. कब कौन सा यूज होगा? इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन कि कब कौन सा कन्वीनियंट होगा आपके लिए. कब कौन सा कन्वीनियंट होगा तो वो क्वेश्चंस कर करके पता चल जाएगा आप. बट हमेशा पहली लाइन में लिख देना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. पहली लाइन ये लिख देनी चाहिए. उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखे ना वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अभी हम कर देंगे मल्टीपल क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है. ओके, कोई डाउट फॉर्मूले में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? डिस्टिंक्शन का बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. वहां पे अगर लिखा था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3 तो इट इज अज्यूम्ड कि वो -3 है. ये ध्यान रखना क्योंकि करने के बाद ना सप्लाई करने के बाद फिर हम भूल जाते हैं कि ओहो डिमांड तो नेगेटिव होता था. क्योंकि अभी तो हम इसके लास्ट जो चीज करी होती है याद मोस्टली वही रहती है. सप्लाई पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे अगर लिखा हो ना इलास्टिसिटी इज 4 तो इट इज 4 नॉट -4. बट डिमांड के क्वेश्चन में वो इम्प्लाइड होता था कि इलास्टिसिटी इज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1 तो वो -1 लेके आपको क्वेश्चन करना है. डिमांड का रूल है वो, सप्लाई का नहीं. सप्लाई तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कोई भी डाउट?
चलो क्वेश्चंस करते हैं।